नेपाल में भूकंप के बाद छोटे छोटे आफ्टर शॉक्स को छोड़ दें तो फिलहाल नेपाल की जमीन शांत हो रही है, लेकिन शनिवार को भूकंप ने नेपाल का भूगोल बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि भूकंप के बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू और उसके आसपास की जमीन 3 मीटर तक दक्षिण की तरफ खिसक गई। मतलब काठमांडू 3 मीटर तक भारत की तरफ खिसक गया है। पच्चीस अप्रैल को सुबह 11:41 पर जब नेपाल से भारत तक धरती थर्राई तो तबाही का कुछ ऐसा मंजर दुनिया के सामने आया। रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता के भूकंप का केंद्र काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर पोखरा के पास था। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि भूकंप के बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू की जमीन दक्षिण की तरफ खिसक गई है? क्या आप जानते हैं कि काठमांडू भारत की तरफ 3 मीटर खिसक गया है? क्या आप जानते हैं नेपाल का 120 किलोमीटर लंबा और 60 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिसक गया है? जैसे नींबू है, आप नींबू के बीज को आप इस तरह से पिंच करते हो और वो बीज जो है आगे बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? इसी तरह से हमारा इंडिया है नींबू के बीज की तरह, अगर आप मानो बल शेप में, तो जैसे आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने से प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने से ये फॉल्ट लाइन्स जो आ रही है, तो जैसे ये इस तरह से बढ़ा आगे और इस तरह से ये हमारी थ्रस्ट जो है ऊपर आ रही है। जी, ये कोई अफवाह नहीं है बल्कि वैज्ञानिक सत्य है। अमेरिका में प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करने वाली सबसे प्रामाणिक संस्था USGS ने यह खुलासा किया है। USGS ने कोलोराडो यूनिवर्सिटी के भूगर्भ वैज्ञानिक रॉजर विल्हम के हवाले से बताया कि 25 अप्रैल को जबरदस्त भूकंप के बाद काठमांडू दक्षिण की तरफ 3 मीटर खिसक गया है। काठमांडू ही नहीं बल्कि 120 किलोमीटर लंबा और 60 किलोमीटर लंबा जमीन का टुकड़ा दक्षिण की तरफ खिसक गया है। अध्ययन में बताया गया कि भूगर्भ शास्त्र में से क्रस्ट कहते हैं उस क्रस्ट का 120 किलोमीटर और 60 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा दक्षिण में भारत की तरफ खिसक गया है। तो जब थ्रस्ट मैकेनिज्म में कोई एनर्जी और फॉल्ट जब ब्रेक होती है तो वो कहते हैं उस क्रस्ट का 120 किलोमीटर और 60 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा दक्षिण में भारत की तरफ खिसक गया है। तो जब थ्रस्ट मैकेनिज्म में कोई एनर्जी और फॉल्ट जब ब्रेक होती है तो वो जो हैंगिंग वॉल होता है उसका वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है। तो ये लगभग इस भूकंप में 3 मीटर शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ। आपको ये भी बता दें कि रॉजर विल्हम हिमालय क्षेत्र के भूकंपों का अध्ययन करने वाले सबसे मशहूर भूगर्भ शास्त्री हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस खिसकाव में भी कुछ आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भारत जिस इंडियन प्लेट का हिस्सा है वो लगातार उत्तर की तरफ खिसक रहा है। भारतीय प्लेट के इस खिसकाव की वजह से पूरे हिमालय इलाके में जोरदार भूकंप की आशंका बनी रहती है। 25 अप्रैल को नेपाल में आया भूकंप इसी की एक कड़ी है। मनीष कुमार के साथ अमिताभ ओझा, काठमांडू, न्यूज़ 24। अब सोचिए कितना जोरदार भूकंप आया नेपाल में कि जमीन का 120 मीटर लंबा और 60 किलोमीटर टुकड़ा 3 मीटर दक्षिण की तरफ यानी भारत की तरफ खिसक गया। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा भूकंप की वजह से हुआ या फिर इसके पीछे भी कोई विज्ञान है। दरअसल जिस जगह पर हम खड़े हैं वो इंडियन यानी भारतीय प्लेट पर है। ये प्लेट लगातार उत्तर की तरफ खिसक रहा है। प्लेट के खिसकने से हिमालय जैसे पर्वत बनते हैं और भूकंप भी आते हैं। नेपाल की तबाही को भले कुदरत का खौफनाक कहर कहा जाए, धर्म में आस्था रखने वाले भले ही इसे ईश्वर का नाराज होना बताएं, लेकिन आज की तारीख में विज्ञान ये बता सकता है कि नेपाल की त्रासदी के पीछे कौन सी कहानी है और काठमांडू के 3 मीटर भारत की तरफ खिसकने के पीछे कौन सी ताकत है। सामान्य भूगोल का ज्ञान रखने वाले भी जानते हैं कि पृथ्वी प्याज के छिलके की तरह है और मोटे तौर पर इसके 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपरी हिस्सा क्रस्ट कहलाता है, बीच का हिस्सा मेंटल और सबसे अंदरूनी कोर। भूकंप से लेकर ज्वालामुखी तक और हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों के बनने से लेकर बिगड़ने तक सारा खेल धरती की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट में होता है। हम आपको बता दें कि क्रस्ट 6 हिस्सों में बटा है जिसे प्लेट्स कहते हैं। हमारा देश भारत जिस प्लेट पर है उसे इंडियन प्लेट कहते हैं, जो लगातार उत्तर की तरफ खिसक रहा है। इंडियन प्लेट उत्तर में यूरेशियन प्लेट से टकराता है और इसके नीचे चला जाता है। इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से ही हिमालय जैसा पर्वत बना है। रिक्टर स्केल पर नेपाल के 7.8 तीव्रता भूकंप और इसके बाद पूरी तबाही और काठमांडू के 3 मीटर भारत की तरफ खिसकने के पीछे इंडियन और यूरेशियन प्लेट का टकराना है। देखिए, हिमालय का जो फॉर्मेशन है वही जो है कि जो टेथियन प्लेट है जिसे हम यूरेशिया भी बोलते हैं,
उस पर जब इंडियन प्लेट जो है मूव करी तो उससे पहले बीच में समुद्र था जिसे टेथियन सी बोलते हैं। वो टेथियन सी पहले वाइप आउट हुआ और उसके बाद जो हिमालयन प्लेट जो थी यूरेशियन प्लेट के साथ जाके टकराई और वो अंदर धसी। अब दोनों प्लेट्स की बायंसी, दोनों प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, तो कॉन्टिनेंट का जब कोलिजन हुआ तो उसमें जब कोई भी चीज एक जैसी धसेगी तो उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा अंदर। वैज्ञानिक बताते हैं कि भारतीय प्लेट मौजूदा समय में हर साल 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। उत्तर की तरफ बढ़ने के क्रम में भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराता है और नीचे की तरफ मुड़ जाता है। प्लेट के मुड़ने वाली जगह पर दरार पैदा होती है जिसे फॉल्ट लाइन कहते हैं। पूरा हिमालय क्षेत्र फॉल्ट लाइन है और ये भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से भारी मात्रा में घर्षण पैदा होता है। इस घर्षण से ऊर्जा बनती है। घर्षण से पैदा ये ऊर्जा जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो हिमालय के क्षेत्र में जोरदार भूकंप आता है। जो हमारी भारतीय प्लेट है वो तिब्बती प्लेट के अंदर करीब 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की रफ्तार से धंस रही है। उस कारण वहाँ पर भूगर्भ में हलचल हो रही है, भूगर्भ में तनाव पैदा हो रहे हैं। वो तनाव जब रिलीज होते हैं तो भूकंप आता है, यानी भूकंप के रूप में आता है। तो जो अभी काठमांडू में भूकंप आया है वो उन्हीं तनाव के रिलीज होने का परिणाम है। क्योंकि भूकंप आने के बाद प्लेट के ऊपर का हिस्सा अस्त व्यस्त हो जाता है, इसलिए कई बार धरती के कुछ हिस्से अपनी जगह से खिसक भी जाते हैं। काठमांडू जिस हिस्से में है उसके 120 किलोमीटर लंबा और 60 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा भूकंप के बाद अस्त व्यस्त हो गया और वो 3 मीटर भारत की तरफ खिसक गया। हुआ है लगभग 120 किलोमीटर लंबी और लगभग 60 किलोमीटर चौड़ी प्लेट जो है वो कंप्रेशन मतलब दबाव के कारण कंप्रेशन, ये थ्रस्ट मैकेनिज्म था इसका। तो जब थ्रस्ट मैकेनिज्म में कोई एनर्जी और फॉल्ट जब ब्रेक होती है तो वो जो हैंगिंग वॉल होता है उसका वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है। तो ये लगभग इस भूकंप में 3 मीटर शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ। धरती पर प्लेट के इधर उधर खिसकने से आए भूकंप की वजह से पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नेपाल समेत उत्तर भारत में ऐसी त्रासदी आगे भी हो सकती है? इस सवाल का जवाब है कि अभी तक ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो भूकंप की भविष्यवाणी कर सके। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भूकंप कहाँ आते हैं, भूकंप क्यों आते हैं, इसका हमारी धरती पर क्या क्या असर पड़ता है, ये मौजूदा विज्ञान जरूर बता सकता है। मनीष कुमार के साथ अमिताभ ओझा, काठमांडू, न्यूज़ 24। अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या नेपाल जैसी त्रासदी फिर हो सकती है? क्या विज्ञान इस बात की भविष्यवाणी कर सकता है कि भूकंप कब आएगा और कितना ताकतवर होगा? इन सवालों का कोई जवाब मौजूदा विज्ञान के पास नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि नेपाल और उत्तर भारत में कभी भी भूकंप आ सकते हैं और वो भी रिक्टर स्केल पर 7.8 की तीव्रता से ज्यादा। देखिए ये रिपोर्ट जिसमें देश के बड़े जियोलॉजिस्ट आपको बता रहे हैं कि क्यों भूकंप कभी भी आ सकते हैं। ये बर्फ का तूफान है यानी एवलांच। ये तस्वीर है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की। 25 अप्रैल को भूकंप के बाद माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के पास इसी तरह बर्फ का तूफान आया। इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब नेपाल में धरती थर्राई तो कैसे हिमालय की चोटियां कांप उठी और बर्फ का सैलाब मौत बनकर सामने आ गया। क्या आप जानते हैं कि हिमालय में ऐसा बर्फीला तूफान क्यों उठा? वैज्ञानिकों के मुताबिक 20 हाइड्रोजन बम जितना ताकतवर था भूकंप। हिरोशिमा के परमाणु बम से ज्यादा शक्तिशाली था भूकंप। कुछ यही सच्चाई है नेपाल में आए भूकंप की। प्लेट के खिसकने से जमीन के अंदर इतनी ऊर्जा पैदा हुई कि वो 20 हाइड्रोजन बम जितना विनाश करने की ताकत रखती थी। नेपाल में तबाही के पीछे यही वैज्ञानिक सच है। वैज्ञानिकों के मुताबिक शनिवार को करीब 1000 से 2000 वर्ग मील क्षेत्रफल में प्लेट का मूवमेंट हुआ। इसी वजह से नेपाल के साथ साथ भारत के 13 राज्यों में भूकंप का असर देखा गया। लेकिन सवाल यह है कि जो तबाही का मंजर हम नेपाल में देख रहे हैं, क्या वो भूकंप से पैदा त्रासदी का अंत है या फिर ये एक सिलसिला है जो आने वाले बरसों में ऐसी ही तबाही का मंजर पेश करता रहेगा? इस सवाल का जवाब भूगर्भ वैज्ञानिक देते हैं। लेकिन कौन सा फॉल्ट एक्टिविटी उस पर कितनी है वो पता करना बड़ा मुश्किल है मैंने, क्योंकि उस पर स्ट्रेस कितना पड़ रहा है, उस पर स्ट्रेस रिलीज कितना हुआ है वो जानना बड़ा मुश्किल काम है। और आप देखते होंगे कि कई जगह छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं, बड़े बड़े अर्थक्वेक नहीं आते, और कई जगह बहुत सालों तक अर्थक्वेक नहीं आते। तो बहुत सालों तक जहाँ अर्थक्वेक नहीं आते वो ज्यादा खतरनाक जगह है। जहाँ छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं वहाँ खतरनाक नहीं है, क्योंकि वहाँ तो स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो कोई चीज की एनर्जी रिलीज होगी तो प्रेशर कम पड़ेगा,
और अगर एनर्जी बढ़ती जाएगी तो किसी रोज वो इस तरह से बम की तरह फूटेंगे। पिछली बार नेपाल में सबसे ताकतवर भूकंप 1934 में आया था। उस समय रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.4 आंकी गई थी। इस भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही बिहार में हुई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1934 से लेकर अब तक भारतीय प्लेट करीब 12 फीट तक नेपाल की तरफ खिसक चुका है। ये लगातार उत्तर की तरफ खिसकता जा रहा है, जिसकी वजह से भारत और नेपाल की सीमा और हिमालय क्षेत्र में आने वाले बरसों में भी वहां भूकंप का खतरा बना हुआ है। ऐसा मानते हैं कि इतना बड़ा भूकंप आने की संभावना है हिमालय में, क्योंकि नहीं आया कहीं ना